प्रश्न 32। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकता है तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। उसी तरह का प्रश्न, इसलिए कि श्रमिक की संख्या घटती बढ़ती है तो समय में विपरीत परिणाम देता है। श्रमिक की संख्या 15 है तो 48 घंटे लगता है काम को करने में। यदि काम की संख्या 30 घंटे कर दिया जाए तो श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है, उल्टा परिणाम। इसलिए प्रतिलोम समानुपात का ये प्रश्न है। उसी प्रकार हम इसे भी बनाएंगे। मान लिया कि x1 बराबर 15 श्रमिक, x2 हमें नहीं मालूम है, y1 बराबर 48 घंटे और y2 हमें 30 घंटे दिया हुआ है। चूँकि यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है, इसलिए हम x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबका मान बारी बारी से रखते हैं। x1 का मान हमने 15 निकाला है, y1 का मान 48 है, x2 हमें नहीं मालूम है, y2 30 घंटे। पुनः उसी तरह, इसलिए x2 बराबर 15 गुने 48 बटे 30, 15 दूनी 30, 15 से 30 को काटे 2 मट में, 2 से इसे काटे तो 24, अर्थात 24 श्रमिक, जो कि हमारा आंसर है। 30 घंटे में 24 श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। यही हमारा आंसर हो गया। 33वां प्रश्न, एक फैक्ट्री की कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। 63 दिन में 42 मशीन काम कर लेते हैं तो 54 दिन में हमें ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह उल्टा परिणाम है ना। तो यह भी प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न है। उसी तरह हम इसे भी बनाते हैं। मान लिया कि x1 बराबर हमारे पास 63 दिन है, x2 हमारे पास 54 दिन है, y1 हमारे पास 42 मशीन है, किंतु y2 हमारे पास मालूम नहीं है। 54 दिन में मशीनों की संख्या में नहीं मालूम है। चूंकि यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है, इसलिए x1 इंटू y1 x2 इंटू y2 का प्रयोग करेंगे और मान रख के हल करेंगे। ये 63 है x1, y1 42 है, x2 54 है
और y2 हमें नहीं मालूम है, इसलिए y2 बराबर 63 गुने 42 बटे 54। अब हम इसे काटते हैं, 7 42, 6 से काटते हैं, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 है ना। इसे हम इसको हम 6 से काटते हैं, 6 7 42, 7 मतों में, 6 8 48, 6 9 54, 9 से 9 7 63, 7 से इस प्रकार 7 7 49 हमारे पास मशीन आए। ये 49 मशीन ही हमारा आंसर हो गए, उत्तर हो गए। सॉरी, यहाँ 33वां प्रश्न है, भूल सुधार कर लें। 33वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। इसके अनुसार पहला कंडीशन, पहला शर्त है कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। जबकि दूसरा प्रश्न, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक दूसरे का विपरीत हिसाब, किंतु यह व्युत्क्रमानुपाती का ही प्रश्न है, क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ने पर काम बढ़ जाता है, आदमी की संख्या घटने पर काम बढ़ जाता है, आदमी की संख्या बढ़ने पर काम कम जाता है, उल्टा परिणाम दे रहा है। तो चले पहला प्रश्न 34 का कैसे बनाते हैं। उसी प्रकार मान लिया कि x1 बराबर 2 व्यक्ति हैं, x2 बराबर एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है पहला प्रश्न में, तो 2 में से एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति बचा। y1 बराबर 3 दिन, 2 व्यक्ति 3 दिन में काम पूरा कर लेते हैं खिड़की लगाने का। और y2 हमारे पास नहीं मालूम है, एक व्यक्ति कम जाने के बाद एक व्यक्ति का क्या निकलेगा। चूंकि यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है, इसलिए x1 इंटू y1 x2 इंटू y2 का सूत्र प्रयोग करेंगे। x1 2 है, y1 3 है, x2 1 है, 1 है, और y2 हमें निकालना है। इसलिए y2 बराबर 2 गुने 3 और बटे 1 करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 दिन। तो हमारे पास 6 दिन जो आया y2 का मान वही आंसर हो गया। इस प्रकार हमने पहला को हल किया। दूसरा प्रश्न इसी तरह, मान लिया कि इसमें भी x1 में कोई चेंज नहीं, 2 व्यक्ति इसमें भी रहेंगे, और y1 भी 3 दिन यही रहेंगे। अंतर सिर्फ यहाँ है, हमको x2 इसमें निकालना है, व्यक्तियों की संख्या, और y2 हमारे पास दिया हुआ है। y2 हमारे पास एक दिन दिया हुआ है, दिन की संख्या दिया हुआ कि एक दिन में वह कितने व्यक्ति लगेंगे। उसका उल्टा उसमें हमको ये मालूम करना था, y2 मालूम करना था, इसमें हमको x2 आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या मालूम करना है। तो चूँकि
यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है, इसलिए हम x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2 सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x1 यहाँ 2 व्यक्ति है, y1 3 है, x2 हमको नहीं मालूम है, y2 1 है, इसलिए x2 का मान कितना हो गया, सिर्फ 2 गुने 3, नीचे 1 आने से कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो गया 6, यानी 6 क्या आया, तो व्यक्ति, जो कि हमारा आंसर है, उत्तर है। इस तरह हमने इस चैप्टर को समाप्त कर लिया है। पूरे चैप्टर को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।